Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Roman numerals. Focus points, rules to form Roman numerals. Roman numerals were created over 2000 years ago. These are one of the precious inventions of a very ancient civilization, Roman civilization. These numerals are still used today and are often seen on the faces of clocks, at railway stations, bus stations, classrooms, books, monuments, rank podiums, etc. All the Roman numerals are made up of 7 symbols, which are the letters of English alphabet. The symbols with their corresponding Hindu-Arabic numerals are given below. देखिए रोमन न्यूमरल लगभग आपके 2000 साल पहले क्रिएट किए गए थे और ये जो न्यूमरल्स हैं आपके आज भी यूज़ किए जाते हैं, चाहे तो आप क्लॉक्स में देख लीजिए या रेलवे स्टेशन पे या बस स्टेशन पे, क्लासरूम में, बहुत सारी जगह पे यूज़ किए जाते हैं. ओके, तो आपके जो रोमन न्यूमरल्स होते हैं ये आपके 7 सिंबल से बने होते हैं जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के होते हैं. ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको नंबर्स दे दिए गए. दीज आर द 7 न्यूमरल्स. ओके, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, ये आपका होता है 1, V इज़ 5, X is 10, L is 50, C is 100, D is 500 and M is 10,000. In this class, we will learn the use of these 5 numbers, okay, or these 5 Roman numerals. Math fact, the Romans did not have a symbol to represent zero, so they did not have the concept of place value. Okay, अच्छा रोमन्स के पास जो है रोमन न्यूमरल में आपका जीरो जो है वो यूज ही नहीं होता है, जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सिंबल ही नहीं है, इसीलिए वहाँ पे प्लेस वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. राइट. रूल्स टू फॉर्म रोमन न्यूमरल्स. अब रोमन न्यूमरल्स को किस तरह से फॉर्म करते हैं उसके लिए आपके बहुत सारे रूल हैं. तो सबसे पहले रूल नंबर 1, repetition of a symbol implies the addition of its value as many times as it occurs. For example, if I is repeated 2 or 3 times, then okay, repetition अगर किसी सिंबल का हो रहा है इसका मतलब उसकी वैल्यू ऐड ऑन हो रही है. जैसे कि देखिए ये आपका 1 है. ओके, दिस वन इज 1, इसको आपने 2 टाइम्स लिखा, अभी आपका हो गया 2, इसको 3 टाइम्स लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 3. राइट. Similarly, on repetition of X and C we get, अब X का मतलब आपका होता है 10. राइट, आपने इसे 2 टाइम्स लिखा है, दैट मीन्स 10 प्लस 10 20. इसी तरह से 3 टाइम्स होता है, 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 30. सेम C आपका C की वैल्यू होती है 100, आप इसे 2 टाइम्स लिखेंगे, दैट मीन्स 100 प्लस 100 200. ओके. मैथ्स फैक्ट, V and L can never be repeated. ओके, ध्यान रखिएगा कि इन्हें हम कभी भी रिपीट नहीं कर सकते. ओके, मीन्स 2V या 25 नहीं आएगा आपका, 2L भी नहीं आ सकता. ओके, नेक्स्ट, I, X and C can never be repeated more than 3 times. ओके, अभी देखिए ये जो हमने रेपिटेशन किया है X का या C का, ये हम 3 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट. ओके, नाउ रूल नंबर 2, when a symbol having lesser value is placed to the left of the symbol having great value, it means subtract the smaller value from the greater one. Okay, जब कभी भी हम ना लेसर वैल्यू उस सिंबल को जिसकी वैल्यू कम है वो लेफ्ट साइड में होगा सिंबल के, दैट मीन्स हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना है. जैसे कि देखिए दिस वन. ओके, V आपका V की वैल्यू होती है 5 एंड I की वैल्यू होती है 1, दैट मीन्स ये कितना है आपका, ये आपका ग्रेटर वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू है, लेसर वैल्यू. ये आपका है 5 माइनस 1 इज 4, दैट मीन्स ये 4 का सिंबल. राइट. इसी तरह से आप देखेंगे नेक्स्ट XL L की वैल्यू होती है 50 एंड दिस इज 10, दैट मीन्स आपको माइनस करना है 50 एंड दिस इज 10, माइनस 10 इज 40. इसका मतलब XL जो है वो 40 की वैल्यू है. राइट. मैथ्स फैक्ट, V and L can never be subtracted. हम V और L को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. I can be subtracted from V and X only. अभी जो आपका I है जो 1 की वैल्यू को शो करता है वो सिर्फ सब्ट्रैक्ट होता है आपका V या फिर X से, बाकी से नहीं. ओके, X can be subtracted from L and C only. इसी तरह से X जो है वो आपका सिर्फ L और C से ही आपका सब्ट्रैक्ट होगा. ओके, चलिए मूव ऑन टू रूल नंबर 3. When a symbol having lesser value is placed
to the right of the symbol having greater value, it means add the smaller value to the greater one. Okay. अच्छा, प्रीवियस रूल में हमने क्या देखा था कि जो स्मॉलर वैल्यू थी ना वो लेफ्ट साइड थी, बट अगर आप स्मॉलर वैल्यू राइट साइड आ जाए तो अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ओके, चलिए जैसे ये 4 था, अब हम इसको रिवर्स कर देते हैं. ओके, रिवर्स यानी v एंड देन i आपका राइट साइड आ गया. v की वैल्यू है आपके पास 5 एंड i आपका 1 6, दैट मीन्स ये 6 का सिंबल है, राइट. इसी तरह से x v x की वैल्यू है 10, v की वैल्यू है आपके पास 5 15, दैट मीन्स ये आपकी वैल्यू है किसकी, 15 की. ओके, चलिए नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 4. व्हेन अ सिंबल हैविंग अ लेसर वैल्यू इज प्लेस्ड between two symbols of greater values, a smaller value is subtracted from the value on its right. Okay. अब देखिए, अब जो आपका एक सिंबल है जिसकी लेसर वैल्यू है वो दो सिंबल्स ग्रेटर वैल्यूज के बीच में है, तो तब क्या करेंगे, जो स्मॉलर वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा जो उसके राइट साइड है वैल्यू उससे. ओके, चलिए देखते हैं कैसे. देखिए x i v. ओके, x की वैल्यू 10, v की वैल्यू 5 और i की वैल्यू 1. तो ये लेसर वैल्यू है और दोनों के बीच में है, तो आपने क्या करना है, इस लेसर वैल्यू को माइनस किया जाएगा जो उसके राइट साइड में प्लेस्ड है, which is 5, राइट. दैट मीन्स 5 minus 1 is 4. आपका तो 10 एज इट इज रहेगा, तो 10 plus 4 is 14. दैट मीन्स ये 14 की वैल्यू है. ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं बाबू. Write the following in Roman numerals. 74. अब 74 को आपको रोमन न्यूमरल में लिखना है. 74 is 70 plus 4, राइट. अब 70 के लिए तो कोई वैल्यू नहीं है, 50 के लिए वैल्यू होती है, तो 70 को ज्ञान आप एक्सपेंड कर दीजिए. कैसे करेंगे, 70 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 plus 20 and 4 तो आपका रहेगा. ओके, 50 is what, 50 is L and 20 is XX. okay, and 4 आपका कितना है, 1V. तो ये आपका आ गया 74 की आपके पास वैल्यू आ गई, राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरबिक न्यूमरल्स. अब आपके पास देखिए रोमन न्यूमरल दिया गया, आपको इसे हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में लिखना है. ओके, सो फर्स्ट यू हैव इज L X X V. L की वैल्यू होती है आपकी 50, X की वैल्यू 10 plus 10 20 plus V is 5. So 50 plus 20 70 plus 5 75. ओके, इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट है दिस वन C X V. ओके, ये X जो है आपका C X V I I. ओके, so what is C? C is 100 plus 10 plus 7. Okay, so 100 plus 10 plus 7 is 170. Okay children, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. नंबर 1, राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको रोमन न्यूमरल्स लिखना है. ओके, तो 5 के लिए रोमन न्यूमरल होता है आपके पास V. इसी तरह से आपके लिए 17 के लिए लिखना है. सो 17 को आप कैसे लिखेंगे, 10 plus 7. ओके, 10 X and 7 होता है आपका V. सो आज आपका आ जाएगा X V I I. चिल्ड्रन, आई एम श्योर आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. और आपको करना क्या है, आपको जो रोमन न्यूमरल्स के सिंबल्स दे रखे हैं उनको मेमोराइज करना है. ओके, एंड जितने भी आपको रूल्स दिए गए थे इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा.